सो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए कुछ रूल्स होते हैं इसके। क्या होते हैं? अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो बेटा जिसका ऑर्डर कितना है 2/3 का, और दूसरी मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3 का। भाई ऑर्डर सेम है दोनों का, तो क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप लोग रिप्लाई करें। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, क्या ए बी पॉसिबल होगा? एक बार और पूछ रहा हूं, क्या बी सी पॉसिबल होगा? चलाइए दिमाग और बताइए अगर कॉन्सेप्ट पता है। सी तो कुछ नहीं है सर। नहीं तो सी तो है ही। सार्थक आप बताएं, सार्थक आप बताएं। सर ए भी तो होगा। ए भी होगा और बी सी। सर सी कहाँ है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बी ए कर देता हूं मैं। अब तो ठीक है ना? बी सर ए। होगा। ओके सार्थक रविदास आप बताएं। यस सर। और अग्रिम दर्श? होगा सर। यानी कि सभी को कबूल सर है। ये मैंने ये नहीं बोला कि होगा, बोल रहा हूँ उसको पता नहीं है। होगा। अरे मैंने नहीं पढ़ा। यस सर। अच्छा देखो, होने के रूल होते हैं बच्चों, होने के रूल होते हैं। क्या होते हैं देखो, जब हम a इंटू बी करेंगे या फिर ए बी, मतलब सिंपल एक ही बात है, ए बी करेंगे तो ए का, मैं इसको आगे लिख देता हूं, अगर हमको ए बी करना हो तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई। बेटा जी ए का ऑर्डर कितना है 2/3, बी का ऑर्डर कितना है 2/3। बेटा मल्टीप्लिकेशन केवल तब होता है जब ये दोनों एक जैसे हो, अगल बगल वाले जो, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, ओनली देन वी कैन मल्टीप्लाई। ये तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब ए बी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंडिंग दिस? बच्चों ए बी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? जब हम ए और बी का ऑर्डर लिखते हैं तो इनके अगल बगल वाले जो नंबर है वो मैच नहीं कर रहे। अगर वो एक जैसे होंगे तभी प्रोडक्ट होगा। अब देखिए जरा बी ए को, बी ए, तो बेटा बी लिखोगे आप, इंटू ए लिखोगे, बी का मतलब 2/3, ए का मतलब 2/3। भाई साहब यहाँ भी मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब इनका भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। These two matrices cannot be multiplied। क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें कैसे पता लगाना है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या फिर नहीं है? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपनी बुक के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर का है, 2/2 का है, बहुत खुशी की बात। मैट्रिक्स बी कितना है बच्चों, 2/1 का है। क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है? हाँ जी है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों की 2 2 मैच कर रहे हैं, है ना?
अब जो Yes, एबी sir. मैट्रिक्स आएगी, जो एबी मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका होगा ये वाला 2/1 का ऑर्डर। बेटा कॉन्सेप्ट कैसा लगा? प्लीज कंफर्म। आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने दो बातें यहाँ पता कर ली कि प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 मैच कर गए। प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी 2/1 की। तो हमें करने में आसानी रहती है, हम आराम से 2/1 की मैट्रिक्स को बना सकते हैं पहले से ही। अब आप देखिए बच्चों, क्या बी ए पॉसिबल होगा? बी ए, बी का मतलब बी इंटू ए। प्यारे बच्चों, बी का ऑर्डर कितना है? नो 2/1। ए का ऑर्डर कितना है? 2/2। यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी नहीं मल्टीप्लाई। या अच्छा बताइए, क्या ए इंटू ए पॉसिबल है? ये है 2/2, हाँ ये सर। भी है 2/2। हाँ जी पॉसिबल है, क्योंकि इनके ये 2 सेम है। इसका मतलब इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट करना तो मैं सिखाऊंगा आपको, स्मार्ट बना दूंगा, बट अभी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट कब होगा, कब नहीं होगा, होगा तो किस ऑर्डर का होगा। बच्चों बी भी होगा क्या? बी इंटू बी, देखते हैं भाई। Yes, बी का sir, ऑर्डर कितना होगा. है? 2/1 और इसका ऑर्डर नहीं होगा कितना है? सर। 2/1। सर नहीं होगा, नहीं होगा. No, sir. सर नहीं होगा. इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा बच्चों, बी का मतलब बी स्क्वायर है ना। आपसे डराने को पूछ लेंगे, बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हम पे इस पे लिखा होगा डज नॉट एग्जिस्ट, बट कुछ बच्चे जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर ही देंगे अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, शैल आई डिलीट इट? अब आपको सिखा दूं मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना। बच्चों बहुत आसान काम है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के बहाने हम लोग स्मार्ट हो जाएंगे। देखिए, हमको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। नाउ सी बेटा, ए बी हमको फाइंड करना है। तो बच्चों ए कितना होता है? -2 3 4 1 इंटू बी कितना है? 1 2 3 5। भाई प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। ये दोनों मैच कर गए, 2 मैच कर गए, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट होगा। और जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। बच्चों कितने ऑर्डर की आएगी बताइए, बोलो। Sir, 2 into 2. हाँ, 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। अब 2/2 के मैट्रिक्स में बेटा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? A11, A12, A21, A22। बोलो, यही तो एलिमेंट होते हैं, प्लीज कंफर्म करिए। Yes, sir. Yes, sir. बेटा जी A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ए का फर्स्ट रो, ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। करके देखो, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 3 9। बहुत ही बढ़िया। बेटा यहाँ अब आ गया A12 का मतलब पहली वाली मैट्रिक्स, ए का फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम। बेटा फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा? -4 + 15। एकदम बढ़िया। अब बच्चों क्या है? A21 का मतलब पहली वाली का सेकंड रो और दूसरी वाली का फर्स्ट कॉलम। बेटा दूसरी रो तो ये वाली है, फर्स्ट कॉलम ये वाला है। नाउ
4 प्लस 3, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 5, 7, 11, 7, 13। वाह वाह वाह, ये हमारा आंसर आया। बेटा देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो मुझसे तुरंत पूछ लीजिए। कर दियो, 3 को 3 से कर दियो, प्लस कर दियो। एग्जैक्टली। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। बेटा हटा दूं, डिलीट कर दूं? ओके। अब देखो बीए, बीए बेटा, बी का मतलब 1 2 3 5, ए का मतलब -2 3 4 1। देखो जी, फर्स्ट यहां क्या होगा, यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा सर A11, A1 का मतलब बी का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। आप सोचो ना, A11, A12, A21, A22, ये चीजें याद रखो बस, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में रखोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्या आपने ये चीज दिमाग में रखी है? कंफर्म करें। ओके, सभी बच्चे कंफर्म नहीं कर रहे, बस 3 बच्चे कंफर्म कर रहे हैं, प्रिया और प्रगति और यथेष्ट, रिपुंजय, परी, सार्थक, रविदास का कोई पता नहीं है। ये बच्चा कहाँ पर है? दक्ष, सर यहीं पर हूँ सर। थम्स अप दे दिया करो भाई। मैं 2 डिवाइस से लॉगिन करता हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ओके, ठीक है। तो फिर अब आपने, अब बार बार लिखना ठीक नहीं होता। अच्छा, बार बार मैं लिखूं एक ही चीज को। बेटा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा जी फर्स्ट रो कौन सा है 1 2, और उधर फर्स्ट कॉलम कौन सा है -2 4, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4। फिर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 4। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। बच्चों दिमाग मारो और बताओ मैंने क्या क्या किया। समझ आ गया सर। खुशी की बात है, आप लोगों को समझ में आया। तो बेटा -2 प्लस 8, 3 प्लस 2, -6 प्लस 20, 9 प्लस 5, 6 5 20 14। यह आया इसका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ओके, सो देखिए यहां पर आप -6 प्लस 20 14, 9 प्लस 5 14, और जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो मैच कर रहा है। इट मींस आप 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीख गए।
बच्चों, क्या ए बी और बी ए इक्वल आए? आपने देखा ए बी अलग आया और बी ए अलग आया. It means they are not equal. Hence, example 1 is done. ओके, अब मैं इसको डिलीट करके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पर. देखो भाई, एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर. इन्होंने क्या बोला? ए बी सी. तो भाई साहब, हम तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकते, केवल दो का ही कर सकते हैं. तो हमने क्या किया? 1 3 -2 0. बी कितना है भाई? 2 4 5 1. ए बी 1 into 2 plus 3 into 5, 1 into 4 plus 3 into 1 minus 2 into 2 plus 0 into 5 minus 2 into 4 plus 0 into 1. बोलो कैसे लगी ये बात, अगर समझ में आया हो तो? ओके, बेटा 1 into 2 plus 15. लिख ही देता हूं पूरा स्टेप में. बेटा 4 plus 3 minus 4 plus 0 minus 8 plus 0. तो प्यारे बच्चों, ये आ गया 17 7 minus 4 minus 8. ए बी मैट्रिक्स आ गई. तो देखिए, अब हम निकालेंगे ए बी सी. ए की वैल्यू कितनी है? 1 3 -2 0. और बी सी की वैल्यू कितनी है? 18 8 -9 20. नाउ 1 into 18 plus 3 into -9, 1 into 8 plus 3 into 20. Now -2 into -9 plus 0 into, no, ये गड़बड़ हो गया. -2 into 8 plus 0 into -2 into 18 होगा यहाँ पर. Yes, sir. -2 into 18 plus 0 into -9 -2 into 8 plus 0 into 20. Aryendra, are you there? Yes, sir. 18 minus 27, 8 plus 60. यहाँ हो जाएगा बच्चों -36 प्लस 0. और यहाँ हो जाएगा कितना? 0 थोड़ा पीछे लिखूं, काफी गैप दे दिया मैंने इसमें. -36 प्लस 0. यहाँ हो जाएगा बच्चों -16 प्लस 0. तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? -9 68
-36 माइनस का 16। प्लीज आप लोग कैलकुलेशन देखें। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी और ए बी सी इक्वल हैं, दे आर इक्वल। इस तरह से हमको प्रूफ करना होता है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट होता है ना मुझसे भी, तुम क्लियर कर लीजिए। ओके, आगे चलिए हम लोग फिर। बेटा जी डिलीट कर दूं इसे? ओके, प्रगति, परी, अग्रिम, डिलीट कर दूं बच्चों? यथेष्ट? Yes, sir. ओके। यस सर। बच्चों अब आप लोग देखेंगे कि a इंटू बी प्लस सी, तो बेटर है पहले हम b प्लस सी निकाल लें। बेटा b 2 4 5 1, बीच में प्लस का साइन, c -3 4 6 0। बेटा ये हो जाएगा 2 -3, ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 5 + 6 और ये हो जाएगा बच्चों 1 + 0। यानी कुल मिला के कितना आ गया? -1 8 11 1। ये आ गया बच्चों बी सी। अब आप क्या करोगे? आप करोगे a इंटू बी प्लस सी। तो बच्चों ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 1 3 -2 0 और बी प्लस सी कितना हो जाएगा? -1 8 11 1। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, देखते हैं क्या आएगा। बेटा जी 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 11 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1 -2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 11 -2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1। तो देखिए a b प्लस सी कितना आया। बच्चों को खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। अब देखिए जरा, ये कितना आ गया? 1 + 33, ये हो गया 8 + 3, यहाँ पर हो गया देखो 2 + 0 -16 + 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया सर वो भाई? -1 है ना? -1 है। सर ये जो आपने सेकंड, वो -1 है। आपने ऊपर लिख, इधर नहीं, उधर सेकंड लाइन, सेकंड वाले क्वेश्चन पे ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो उसके बाद उसके नीचे वाला। अच्छा,
वो -1। तो देखिए -1 प्लस 33, ये कितना हो जाएगा 32, 8 प्लस 3 11, यहाँ पर 2 और फिर -16। ये आ गया हमारा LHS, A इंटू बी प्लस सी। इस LHS को मैं कहीं लिख लेता हूं ऊपर, 32, 81, 2 प्रिया। तो बेटा जी ए बी कितना है 13 माइनस, अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है आज। बी 2451। अनुष्का, आर यू देयर? 1 into 2 plus 3 into 5, 1 into 4 plus 3 into 1 plus का साइन, ओके, -2 into 2 plus 0 into 5, -2 into 4 plus 0 into 1। बेटा जी 2 plus 15, 4 plus 3, -4 plus 0, -8 plus 0, 17, 7, -4, -8। ये आ गया हमारा कितना ए बी। प्लीज चेक करें। चलो ठीक है। ओके, अब देखिए ए सी, ए का मतलब 13 -20, सी का मतलब -3460। तो बेटा जी 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 6, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, -2 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 6, -2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। अब देखिए क्या होगा, ये जो AC है वो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 18, 4 प्लस 0, 6 प्लस 0, -8 प्लस 0। यानी कि जो AC है वो कितना आ गया 15, 4, 6, -8। अब आप देखो AB प्लस AC कर देंगे हम, AB 17, 7, -4, -8 प्लस AC कितना आ जाएगा बच्चों 15, 4, 6, -8। 17 प्लस 15 डायरेक्ट कर दूं क्या बच्चों, 32, यस सर। 11, 2। सर मैंने ए की वैल्यू ही गलत लिखी थी इसलिए गलत आ रहा था मैंने तो इधर से। ओके, इट मीन्स A B plus C is equal to AB plus AC। उम्मीद करता हूं ये आपको आ रहा होगा।
Yes, sir. चलिए, तो बेटा जी हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर ये मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 x y 7 -2। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। इट इज पॉसिबल। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बच्चों, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, somebody टेल। अदिति को बताना है। अच्छा अदिति, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, यू टेल मी। Yes, sir. Telling. आई एम वेटिंग। Sir, 2/1. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और बेटा जी मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, 2/1 की मैट्रिक्स होती है A11 A21, अंडरस्टैंडिंग। 2/1 की मैट्रिक्स इस तरह की होगी A11 A21। बेटा A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो का मतलब 2 3, फर्स्ट कॉलम का मतलब XY, तो आप 2x + 3y कर देंगे। और नीचे क्या है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू 7 -2। एक स्टेप इसका हम और बढ़ा देते हैं, 2x + 3y -6 इक्वल्स टू 7 -2। बेटा ये दोनों मैट्रिक्स कितने की हैं, 2/1 ऑर्डर की। अब जब ये 2/1 ऑर्डर की हैं, देन अब क्या होगा, अब इसको आप कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर क्या होगा बच्चों, -x इक्वल्स टू -2, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और क्या होगा, 2x + 3y इक्वल्स टू 7, x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, 4 + 3y इक्वल्स टू 7। अब देखिए 3y इक्वल्स टू 7 -3, 3y इक्वल्स टू 3। -4 बेटा सर। जी हाँ 7 -4, थैंक यू। तो y कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हैंस x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। जब एग्जाम में आएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक, इस स्टेप को कट मत करिएगा बस, वरना आपके नंबर भी कट हो जाएंगे। और टॉपर्स से नंबर कट होना इस बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4, -2 0 3 1 -1 2x +3 -2 1 2 y3। 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने देखा बोर्ड की क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं आते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो हल्का फुल्का है, नहीं आता तो कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ बच्चों 2 + 0 × 2x -3 + 1 × 2x, एक मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, प्लस
-6 3 equals to 2y6. Now 2 minus 3 plus 2x plus -6 3 equals to 2y6. 2 minus 6 minus 3 plus 2x plus 3 equals to 2y6. Now बेटा जी हो जाएगा -4 2x equals to 2y6. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करिए तो 2x इक्वल्स टू 6 यानी कि x इक्वल्स टू 3, 2y इक्वल्स टू -4, इसका मतलब y इक्वल्स टू -2, हेंस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -2। प्यारे बच्चों प्लीज आंसर चेक करिए। Sir, it's correct. ओके कोई डाउट हो तो ना बताइए, देख लीजिए अच्छे से, कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स है 2 -1 -1 3। हमको निकालना है क्या, a² - 3a + 2i। तो बेटा सबसे पहले आप निकालोगे a²। a² का मतलब मैट्रिक्स A का 2 बार मल्टीप्लाई। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन बेटा जी 2 × 2 प्लस -1 × 3, सॉरी 2 × 2 प्लस -1 × -1। नाउ 2 × -1 प्लस -1 × 3, -1 × 2 प्लस 3 × -1, और यहां पर हो जाएगा बच्चों -1 × -1 प्लस 3 × 3। ये तरीका है आपका a² को निकालने का। बेटा यहाँ हो जाएगा 4 + 1, यहाँ हो जाएगा -2 -3, यहाँ हो जाएगा -2 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 9। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे देन 5 -5 -5 10। तो देखिए हमने अभी तक क्या निकाला यहाँ पर, a²। बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a² - 3a + 2i। a² का मतलब 5 -5 -5 10 -3। a का मतलब बच्चों 2 -1 -1 3 और प्लस 2i ट्वाइस ऑफ, बेटा i का मतलब 1 0 0 1। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी, 2/2 की। अब देखिए 5 -5 -5 10 प्लस कर दो, अंदर -3 का मल्टीप्लाई कर दो, -6 3 3
माइनस 9 प्लस 2 0 0 2 इतना आ गया बच्चों। अब क्या होगा 5 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 0 10 माइनस 9 प्लस 2। बेटा जी अब क्या होगा 5 प्लस 2 7 7 माइनस 6 1 माइनस 2 माइनस 2 10 प्लस 2 12 माइनस 9 3। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 माइनस 2 माइनस 2 3। सो दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर। देखिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। कैसे होगा यहां पर लिखा है बी ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो बच्चों बी का मतलब 0 माइनस बी 1 0। ए का मतलब ए 0 0 2। बेटा एम स्क्वायर का मतलब एम का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 1 1 और 1 माइनस 1 1 1। ये हो गया हमारा। अब क्या होगा भाई मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस माइनस बी इंटू 2 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू बेटा जी 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। लेट्स सी देखते हैं भाई बेटा यहां तो हो जाएगा कितना 0 यहां कितना हो जाएगा माइनस का 2b यहां कितना हो जाएगा a और बच्चे यहां कितना हो जाएगा 0। अब देखो जरा यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों 0 यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 2 और बच्चों यहां कितना हो जाएगा 2 और बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से a इक्वल्स टू तो आ गया 2 और माइनस 2 भी कितना आ गया माइनस 2 यानी कि b कितना आ जाएगा बच्चों 1 के इक्वल। हैंस a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 1। अब देखिए जरा मैट्रिक्स A कितना हो जाएगा A की वैल्यू पुट कर दो 2 0 0 2 एंड मैट्रिक्स B कितना हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 1 1 0। ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग प्लीज चेक करिए इज इट करेक्ट। कोई डाउट आप लोगों को देन मुझको Yes, बताइए। sir, correct. ओके ओके प्रिया
Yes, sir. प्रिया, अनुष्का, ओके, प्रगति, सार्थक, रविदास, गुड, यथेश, शाहर, नाइस। चलिए, फाइंड द मैट्रिक्स एम सच दैट एम इनटू दिस। ओहो वाह, क्या क्वेश्चन है भैया, यह है दिमाग वाला क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करेंगे दिमाग वाले लोग आप जैसे। बीटा 3 6 -2 -8। -2 16। बेटा जी इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 1/2 का, 1/2 1 है ना। तो इसका by ऑर्डर 2. कितना Sir, होगा, 1 by 2. तो बेटा m का ऑर्डर कितना होगा, m का होगा 1/2 का। Sir, 1 by 2. Sir, 1 by 2. वेरी गुड। तो 1/2 को मैं अपने मन से लिख लेता हूं ए बी। बोलो कोई शक, नहीं सर। ओके। अब इसका ऑर्डर है 1/2 का, इसका ऑर्डर है 2/2 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के 2 मैच कर रहे हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. करते हैं मल्टीप्लाई। 3a - 2b, 6a - 4a - 8b, 8 कर दो, इक्वल्स टू -2 16। नाउ 3a - 2b तो बच्चों हो जाएगा कितना -2 के इक्वल, 6a - 8b हो जाएगा कितना 16 के इक्वल। इसको तो बोल दो इक्वेशन 1। बट 6a में से आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 3a - 4b इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 2। बोलो कोई शक। अब आप क्या करोगे बच्चों, 1 में से 2 को माइनस कर दोगे। कैसे करोगे भाई, 3a - 2b इक्वल्स टू -2, 3a - 4b इक्वल्स टू 8। जब आप माइनस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 कट जाएगा और 4 - 2 2b इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों -10, यानी कि b कितना हो जाएगा भाई -5। बोलो कोई प्रॉब्लम। No, sir. बेटा कोई डाउट हो देन मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ओके, नाउ अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, 3a - 2b इक्वल्स टू -2। b की आप वैल्यू पुट कर दो बच्चों -5, तो 3a - 10 इक्वल्स टू -2, so 3a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों उधर जाके 8, a इक्वल्स टू आ रहा है 8/3। सर ये आपका -4 एग्जैक्टली बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 10, उधर जाके हो जाएगा कितना माइनस का 12, तो -12/3 यह आ जाएगा -4। इट मीन्स a इक्वल्स टू आ गया -4 और b इक्वल्स टू आ गया -5। हेंस बेटा मैट्रिक्स M को मैंने कितना माना, AB,
तो ए बी की वैल्यू पुट कर दो, -4 -5, ये आ गया आपका आंसर। नाउ इज इट द करेक्ट आंसर? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ओके, गुड। अदिति, यथेष्ट, प्रगति, मैं सबके थंब इंप्रेशन देखता हूँ। शिवांगी, I log in by 2 devices.